गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक बहुत ही खूबसूरत वार्ता साझा करने के लिए। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, प्रश्न किया कि मैंने सुना है कि अपनी माँ को संन्यास देते समय आपने कुर्सी से उतरकर अपनी माँ के चरण छुए थे। इस अनोखी स्थिति ने मुझे रोमांचित कर दिया है। कृपया कुछ और जानने की मेरी प्यास को बुझाए। कौन महान है, माँ या गुरु? ओशो ने कहा कि वे दोनों ही एक दूजे से महान हैं। ऐसा सवाल पूछना ही गलत है। यह प्रश्न वैसा ही है जैसे कोई पूछे कि कौन पहले, मुर्गी या अंडा। तुम्हें समझ ही नहीं। तुम मुर्गी और अंडे को विभाजित करते हो जबकि वे अविभाज्य है। मुर्गी अंडे की ही एक अवस्था है और अंडा मुर्गी की एक अवस्था है। कौन महान है, माँ या गुरु? यह पूछना तभी संभव है जब तुम यह ना समझ पाओ कि माँ क्या है और गुरु क्या है। दोनों को एक विशेष गुण के लिए श्रद्धा दी जाती है। जो दोनों में समान हैं, वे दोनों जन्म देते हैं, इसलिए उन्हें आदर दिया जाता है। माँ शरीर को जन्म देती है। पहला जन्म माँ के जरिए होता है, दूसरा जन्म गुरु के माध्यम से होता है। सतगुरु भी एक माँ है। शिष्य बनने का अर्थ है गुरु के गर्भ में प्रवेश करना। बुद्ध क्षेत्र एक गर्भ है। गुरु के गर्भ में प्रवेश, उसके परिवेश में प्रवेश, उसकी ऊर्जा के अंग बनने पर दूसरा जन्म घटता है। तुम दोबारा पैदा हुए, द्विज बने। ईसा मसीह के इस वचन का यही अर्थ है, जब तक कि तुम नया जन्म ना लो। दूसरा जन्म जरूरी है, अन्यथा तुम केवल भौतिक काया के रूप में ही जियोगे। माँ ने आपको सिर्फ स्थूल देह दी है। मंदिर माँ द्वारा बनाया गया है। देवता को अभी सद्गुरु के माध्यम से जन्म लेना शेष है। साथ संगत जी, अंग्रेजी के शब्द मदर और मैटर दोनों एक ही स्रोत से आते हैं। संस्कृत के मूल शब्द मात्रा से आते हैं। यह काव्यात्मक है कि माँ और पदार्थ दोनों एक ही पदार्थ से, एक ही मूल से आते हैं। इसका भावार्थ क्या है? माँ तुम्हें भौतिक रूप देती है, देह प्रदान करती है। वह तुम्हारा जड़ पदार्थ, तुम्हारा शरीर है। माँ पृथ्वी है, सतगुरु आकाश है। लेकिन स्मरण रहे, पृथ्वी के बिना आकाश नहीं हो सकता, मंदिर के बिना देवता संभव नहीं। इसलिए माँ ने तुम्हें अवसर दिया है, किंतु यह केवल एक मौका है। इस अवसर को साकार में रूपांतरित करने के लिए तुम्हें गुरु को खोजना होगा। अब यह कठिनाई है, कौन अधिक आदरणीय है, कौन महान? माँ के बिना तुम ना होते और गुरु काम ना कर पाता। गुरु के बिना तुम तो होते, मगर तुम्हारा होना निरर्थक होता। वस्तुतः माँ और गुरु के प्रति श्रद्धा दोनों ही एक ही कारण से है, क्योंकि वे दोनों जन्म देते हैं। संभावतः उच्च जन्म गुरु द्वारा दिया जाता है, इसलिए गुरु बड़ा है। लेकिन नींव माँ ने रखी है, इसलिए माँ बड़ी है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि वे एक दूजे से बड़े हैं। तुम पूछते हो कि मैंने सुना है कि अपनी माँ को संन्यास देते समय आपने कुर्सी से उतरकर अपनी माँ के चरण छुए थे। इस अनोखी स्थिति ने मुझे रोमांचित कर दिया और कृपया कुछ और जानने की मेरी प्यास को बुझाए। यह एक विचित्र घटना है। विरले ही ऐसा होता है कि कोई माँ अपने बेटे की शिष्या बनने आती है। मरियम कभी भी ईसा की शिष्या नहीं बनी और ईसा इस बात पर नाराज थे, क्योंकि वे चाहते थे कि वे जो भी बन गए हैं उसे माँ के साथ साझा करें। लेकिन माँ कभी शिष्या न बनी। इसी वजह से ईसा ने यह अजीब सा
वक्तव्य दिया। ईशा भीड़ से घिरे हुए थे। वहां मरियम आई तो भीड़ में से किसी ने आवाज दी। भीड़ बहुत ज्यादा थी, वह अंदर नहीं आ सकती थी और वह ईशा से बात करना चाहती थी। किसी ने कहा, आपकी माँ भीड़ के बाहर इंतजार कर रही है, वह आपसे मिलना चाहती है। ईशा ने कहा, उस स्त्री से मेरा कोई लेना देना नहीं। यह वचन कुरूप प्रतीत होता है। ईशा के होठों पर ये शब्द शोभा नहीं देते, लेकिन वे क्यों कहते हैं, उस स्त्री से मेरा कोई लेना देना नहीं। साथ संगत जी, मरियम बस एक स्त्री ही बनी रही। ईशा क्रोधित थे और उनके क्रोध को समझा जा सकता है। प्रेम के कारण ही वे नाराज थे। वे चाहते थे कि उनकी मां रूपांतरित हो। वे अपरिचितों के साथ अपनी रोशनी साझा कर रहे थे और उनकी अपनी माँ और पिता अंधेरे में जी रहे थे। वे इस बारे में दुखी थे। उनकी उदासी उनके गुस्से में झलक रही थी। जब मेरी माँ मुझसे दीक्षा लेने आई तो मैंने उनके पैर छुए, क्योंकि एक दुर्लभ माँ साबित हुई। अपने ही बेटे के सामने झुकना वास्तव में कठिन है, बहुत मुश्किल है। अपने ही पुत्र के चरण स्पर्श करना लगभग असंभव है। इसके लिए बड़े साहस की जरूरत होती है। अपने अभिमान को पूरी तरह गिराना बहुत खतरनाक है। हिम्मत की आवश्यकता होती है। मैंने उनके पैर इसलिए नहीं छुए कि वे मेरी माँ है। मैंने उनके पैर छुए क्योंकि उन्होंने हिम्मत की। मेरे अनुसार जिस कारण से ईशा क्रोधित थे, उसी कारण से मैंने उनके पैर छुए। कारण वही है। मैं अत्यंत प्रफुल्लित था। ऐसी घटना दुर्लभ है, कभी कभार केवल एक बार होती है। एक और वजह से भी मैंने उनके चरण स्पर्श किए, क्योंकि दीक्षा के बाद वे मेरी माँ नहीं रही, मेरी माँ नहीं होगी और मैं उनका बेटा नहीं रहूंगा। इस खाते को यथासंभव सुंदरता से बंद किया जाना जरूरी है। यह कदम एक छलांग थी। वे हमेशा मुझे अपना बेटा समझती रही, मगर आगे और नहीं। अब वे मेरी शिष्या होंगी और मैं उनका गुरु रहूंगा। तब तक वे मुझे सलाह देती थी, मुझे निर्देश देती थी, ऐसा करो वैसा मत करो। अब यह सब संभव नहीं होगा। अब मैं उन्हें निर्देश दूंगा, मैं सलाह दूंगा, मैं आदेश दूंगा ऐसा या वैसा करने के लिए। पूरी स्थिति बुनियादी रूप से बदलेगी। उन्होंने बड़ा जोखिम उठाया है। मैंने उनके साहस का सम्मान किया, उनकी निरअहंकारिता का सम्मान किया, आदर किया। पुराने खाते को खूबसूरती से बंद किया। वह अंतिम बार थी जब मैं उनके लिए बेटा था। वह घटना सदा के लिए उनकी चेतना में अंकित रहेगी। उस क्षण के बाद सभी प्राचीन संबंध टूट गए। एक नए रिश्ते का शुभारंभ हुआ। मैंने उनके पैर सिर्फ इसलिए नहीं छुए कि वे मेरी माँ हैं। मैंने उनके पैर छुए क्योंकि उन्होंने हिम्मत की, बहुत हिम्मत की। उन्होंने अपना अहंकार छोड़ दिया। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक प्रभावी साखी, एक सत्य साखी कि सचमुच बहुत कठिन है एक माँ का अपने पुत्र का शिष्य बनना। सचमुच बहुत कठिन है। और साथ संगत जी, ओशो की माँ ऐसा कर पाई। और साथ संगत जी, इसलिए उन्होंने वो पाया जो मरियम ने नहीं पाया। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को भी बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना न भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।